हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 41 बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्लोक संख्या 41 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेक कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्ध व्यवसित नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण कॉन्शियसनेस द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसायत्मक बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रहता। कृष्ण भावनात्मक मत की सर्वोत्तम विधि है देहात्म बुद्धि का त्याग। कृष्णा कॉन्शियस की प्रगति के लिए क्रमशः वह यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित होता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्णा कॉन्शियस होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्व सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों में से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में गुरु के समर्थन में ज्ञान प्राप्त करना ठीक रहता है, क्योंकि गुरु भगवान कृष्ण का सच्चा प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्णा कॉन्शियसनेस में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होता है और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होता है। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना पड़ेगा।
लीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में दे दिया है, यश प्रसादात भगवत प्रसादाम इस प्रसादान गति कुतोपि। यानी गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक स्तर में नहीं वरन व्यावसायिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों में इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। हरे कृष्ण।